आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका होती है। इन दोनों की बहाली अभी निकली हुई है विभिन्न जिलों में। अगर कहीं किसी जगह पर जो है किसी आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका या सहायिका ने रिजाइन दे दिया है या मृत्यु हो गया है या अन्य किसी वजह से अगर सीटें खाली है तो वहाँ पे जो है वो सेविका या सहायिका का चयन करना है जहाँ पर जिस प्रकार की सीटें खाली है। वहीं झारखंड में कई मिनी आंगनवाड़ी है जिसको अब सामान्य आंगनवाड़ी बना दिया जाएगा और वहाँ पे सहायिका का चयन है। तो इसको लेकर के आप अपने क्षेत्र के अखबारों पर अगर ध्यान रखेंगे तो आपको इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी कि आपके इलाके में कहाँ पे सेविका या सहायिका का चयन है, किस आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका या सहायिका का चयन है। तो आप इसमें चयनित हो करके और एक अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहते हुए आप 5,000 से 10,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके सामने जो अभी एक पेपर कटिंग लेकर के आया हूँ, ये पाकुड़ जिले का है। पाकुड़ जिले में जिला समाज कल्याण शाखा की तरफ से स्पेशल ड्राइव चला करके और आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के पद जो रिक्त हैं उसको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो कहाँ कहाँ पे सीटें खाली है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है परियोजना का नाम, परियोजना मतलब आप एक प्रकार से ब्लॉक समझ लीजिए, और ये है पंचायत का नाम, ये है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ये है पद, वहाँ पर कौन सा पद खाली है, और आम सभा की तिथि। आम सभा की तिथि का मतलब ये होता है कि सेविका और सहायिका का जब चयन होता है तो उसके लिए फॉर्म भर करके और एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, बल्कि एक आम सभा बैठती है और वहाँ पे उसका चयन होता है। तो अगर आप योग्य हैं, आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप उस आम सभा में जाएंगे, वहीं पे आपको फॉर्म मिलेगा, आप भर करके वहीं पर देंगे, फिर जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से किसी एक का चयन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आम सभा की तिथि है, कितने बजे चयन होगा और कहाँ पे होगा, आंगनवाड़ी केंद्र में ही होगा। मतलब पाकुड़ जिले के झिकरहाटी पंचायत में इस टोला में सहायिका के पद का चयन होगा 7 जनवरी 2025 को 12 बजे आंगनवाड़ी केंद्र में। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर के आपके सामने 25 जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम अभी इसमें दिख रहा है, जिसमें देख सकते हैं हिरनपुर, मंझलाडी, हिरनपुर जो है वो परियोजना का नाम है, मंझलाडी जो पंचायत का नाम है, ऊपर बांधा लघु जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, सेविका के पद हैं, और 7 बजे से जो है वो 7 जनवरी को चयन है 11 बजे से आंगनबाड़ी केंद्र में ही। आप देखेंगे लगभग सबका चयन आंगनबाड़ी केंद्र में ही होगा। तो यहाँ पर ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप पाकुड़ जिले के रहने वाले हैं। देखिए, आप अगर किसी अन्य जिले के किसी अन्य गांव के रहने वाले हैं तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे चौकीदार भर्ती निकली थी तो आप जिस बीट के रहने वाले थे तभी अप्लाई कर सकते थे, अन्यथा नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक यहाँ पर भी वही है, आप अगर उस गांव के रहने वाले हैं तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इसमें चयनित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला इमेज है जिसमें 25 तक मैंने दिया हुआ था, उसके बाद 25 से लेकर के 61 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो है वो आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको रख लीजिए। और तीसरा जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 61 से लेकर के 92 तक, यानी कुल मिलाकर के 92 सीटें हैं जो खाली हैं, जिसको लेकर के जो है वो सेविका और सहायिका का चयन होना है। कब कब होना है, कितने बजे होना है, उसका आपको यहाँ पर डेट भी मिल जाएगा और कहाँ पे होना वो भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप इन इलाकों के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप आम सभा में उपस्थित होंगे और आपका चयन हो सकता है। और इस प्रकार का स्पेशल ड्राइव हर एक जिलों में चल रहा है। आपके यहाँ पर जो अखबार आता है लोकल न्यूज़पेपर, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम तक ये न्यूज़ आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने अखबार पर ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से अखबारें जो प्रकाशित होती है, मैं हर जगह के अखबारों को नहीं देख पाता हूं, कई जगहों पर छूट भी सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा अपने इलाके के अखबार का, क्योंकि आने वाले समय में ही 2-4-10 दिनों में ही इस प्रकार का न्यूज़ आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो कम से कम आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या सेविका सहायिका के लिए जो आवश्यक है क्राइटेरिया वो अगर फुलफिल करते हैं तो आप इसमें जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।